नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ कि एक नया विवाद फिर से उनके साथ खड़ा हो गया। बीते 12 अप्रैल को मदुरई के एक कॉलेज में उन्होंने छात्रों से जय श्री राम का नारा लगवा दिया। विपक्षी पार्टियां आर एन रवि के खिलाफ खड़ी हो गई और उन्होंने आर एन रवि से इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति धार्मिक नारे कैसे लगा सकता है। इस आधार पर आर एन रवि को राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज के इस पूरे सेशन में हम जो चर्चा करेंगे, हम वो चर्चा करेंगे कि संवैधानिक पद किसे कहा जाता है। क्या संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जय श्री राम नहीं बोल सकता? क्या भारत में जय श्री राम का नारा लगाना जो है वो मना है? कौन से ऐसे विवाद हैं जिससे कि तमिलनाडु के राज्यपाल बार बार घिरते जा रहे हैं? क्या भारत में पहली बार किसी भी धार्मिक नारे को लेकर यह विवाद हुआ है? दोस्तों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, इस चैनल को जिस प्रकार से आपका प्यार और दुलार मिल रहा है, जिस प्रकार से आपका विश्वास मिल रहा है, मात्र 1 महीने में हम काफी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आपके सहयोग की और भी आवश्यकता है दोस्तों, तो इसलिए अपने मित्रों के साथ साझा भी कीजिए और इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो जो हैं वो आपको अच्छे लगेंगे, तो कृपया करके उन्हें भी देखिए और उन्हें देखकर अपना कमेंट जो है वो अवश्य कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। और क्या जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते हैं राज्यपाल? यहीं से जो है हम अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि 12 अप्रैल को, यानी कि आज से मात्र 2 दिन पहले की अगर हम बात करें, तो तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि जो है वो मदुरई के एक कॉलेज में पहुंचे थे जिसका नाम था त्यागराज इंजीनियरिंग कॉलेज। और उस कॉलेज की वो मुख्य अतिथि थे। उन्होंने साहित्य प्रतियोगिता के विजेताओं को जो है वो पुरस्कार बांटे और वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। ठीक। अब थोड़ा सा हम उस तस्वीर को देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर है जो कि उस प्रोग्राम की है। और आपके स्क्रीन पर अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु के राज्यपाल आपको नजर आ रहे हैं। और राज्यपाल आर एन रवि ने स्टूडेंट से 3 बार जय श्री राम का नारा लगाने को कहा। और यहीं से जब इनका वीडियो बाहर आया तो वीडियो विवाद में आ चुका था। राज्यपाल ने क्या क्या कहा आपके स्क्रीन पर वो भी लिखा हुआ है। राज्यपाल ने कंब रामायण लिखने वाले कवि चक्रवर्ती कंबन के सम्मान में स्टूडेंट से आग्रह किया। उन्होंने कहा, आइए हम उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करें जो श्री राम का महान भक्त था। मैं कहूंगा, आप दोहराएंगे, जय श्री राम। आपके स्क्रीन पर ये कंब रामायण की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। अब प्रश्न यही है कि क्या राज्यपाल जय श्री राम का अगर नारा लगवाता है तो इस पर घमासान मच सकता है? क्या राज्यपाल को कभी भी धार्मिक नारे नहीं लगवाने चाहिए? अब इस वीडियो को अगर लेकर बात करें दोस्तों, तो सभी ने अपने अपने हिसाब से राय दी। खासकर विपक्षियों ने जो है वो मांग कर दी कि टीएन तमिलनाडु के जो राज्यपाल है रवि, वो अपने पद से इस्तीफा दें क्योंकि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। तो क्या भारतीय संविधान का कोई ऐसा अनुच्छेद है जो राज्यपाल को किसी भी धार्मिक नारे लगाने से रोकता है? दोस्तों, इसके लिए हमें भारतीय संविधान के पन्नों को पलटना होगा। और भारतीय संविधान के पन्नों को पलटते हुए जब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 यानी कि आर्टिकल 159 को देखेंगे, तो इसी के तहत जो है राज्यपाल शपथ लेता है। और अपनी शपथ में वह ये पूरा का पूरा प्रतिज्ञा लेता है कि वह अपनी पूरी क्षमता से संविधान और कानून का जो है वो संरक्षण करेगा, सुरक्षा और बचाव करेगा और तमिलनाडु के लोगों की सेवा करेगा और उनके भलाई के लिए जो है वो खुद को जो है वो समर्पित करेगा। यहां मैं तमिलनाडु का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि तमिलनाडु के राज्यपाल के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आर्टिकल 159 की बात करें तो आर्टिकल 159 भारतीय संविधान के तहत राज्यपाल के शपथ से जुड़ा हुआ बिंदु है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमने कहा कि राज्यपाल जो है वो एक कॉलेज में पहुंचे थे और उस कॉलेज में साहित्य की प्रतियोगिता हो रही थी और साहित्य की प्रतियोगिता में विजेताओं को उन्होंने पुरस्कार दिया। वह मुख्य अतिथि के तौर पर गए थे। उन्होंने किसी खास धर्म के प्रचार के तौर पर उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था।
ना ही उन्हें कोई भी धार्मिक उपदेश देने के लिए कहा गया था। राज्यपाल जब स्कूल में और कॉलेज में जाते हैं तो उन्हें कोशिश ये करना चाहिए कि वहां जो है वो धार्मिक नारे नहीं लगाना चाहिए। उन्हें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि वहां की शांति भंग हो और किसी एक समूह को दूसरे समूह को के खिलाफ जो है वो गलत विचार या गलत प्रचार करने का जो है वो माध्यम मिले, ऐसा विपक्ष जो है वो कह रहा है। इसको लेकर अगर हम बात करें तो विपक्ष, हमने कहा कि बार-बार जो है वो बात कर रहा है, बार-बार डिमांड ये कर रहा है कि राज्यपाल जो है वह अपने पद से जो है वो इस्तीफा दें। और आपके स्क्रीन पर जैसा कि हमने चर्चा किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत जो शपथ की बात है वो हम लोगों ने चर्चा किया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न ये उठेगा कि संवैधानिक पद क्या होता है और कौन-कौन व्यक्ति जो है वह संवैधानिक पद पर बैठता है, ठीक? लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रश्न ये भी उठता है कि डीएमके जो है, यानी कि जो जिनकी सरकार है तमिलनाडु में, वो बार-बार ये क्यों कह रहे हैं कि राज्यपाल जो है वो देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ हैं और बार-बार राज्यपाल जो है वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तो संविधान का उल्लंघन करने के कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ठीक? तो हमें ये भी जानना है कि संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन राज्यपाल के द्वारा कैसे जो है वो कर दिया गया है, लेकिन हमें ये भी जानना है कि वो संवैधानिक पद कौन-कौन से हैं जिस पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है वह कुछ उनकी अपनी जो है वो सीमाएं हैं जिनका उन्हें पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार 10 संवैधानिक पद हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यों का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसको कि हम कैग कहते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिसको कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, और यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। इस पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है वह संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है और संवैधानिक पद को भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से जो है वो परिभाषित किया गया है कि इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति देश के शासन, न्याय और प्रशासन को जो है वो बेहतर तरीके से चलाने के लिए कार्य करेगा। इन पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को एक विशेष शक्ति मिलती है और इस पद पर बैठे हुए व्यक्ति की जिम्मेदारियां भी होती हैं कि वह संविधान की जो है वो सुरक्षा करे। अब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों में देखें, जैसे कि अनुच्छेद 52, 74, 124 और 148 अगर हम देखें तो ये सारे के सारे अनुच्छेद जो हैं वह संवैधानिक पदों का जो है वह उल्लेख करते हैं। अब फिर से वही प्रश्न जो कि हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या भारत में जो राज्यपाल है, जो संवैधानिक पद पर बैठा है, वह जय श्री राम का नारा लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है? तो दोस्तों, भारत के बारे में अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि भारत जो है एक सेकुलर देश है, यानी कि भारत में सेकुलरिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में जो है बसा हुआ है और राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो जब संविधान की रक्षा का शपथ लेता है तो उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी खास धर्म की बातें ना करे और सार्वजनिक तौर पर किसी धर्म से संबंधित जो है वह नारा ना लगाए। इसको लेकर अगर हम बात करें दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान के जानकार ये कहते हैं कि राज्यपाल को कैसे और क्या बोलना चाहिए, इस बारे में संविधान या किसी कानून में कोई भी जिक्र नहीं किया गया। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत राज्यपाल को भी अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। जय श्री राम बोलना संविधान विरोधी भी नहीं है, लेकिन राज्यपाल के पद पर आसीन व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो उससे दूसरे धर्म के लोगों को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि ये धर्म के आधार पर पक्षपात कर रहे हैं। इसलिए ऐसे नारे से राज्यपाल के पद की संवैधानिक गरिमा का हनन होता है। इसके अलावा संविधान के जानकार और मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव के द्वारा क्या कहा गया है, तो वो ये कहते हैं कि भारत में जब भी किसी व्यक्ति को संवैधानिक पद मिलता है तो उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत शपथ दिलाई जाती है। उसमें वे प्रतिज्ञा लेते हैं कि संविधान की रक्षा करेंगे और उल्लंघन नहीं करेंगे। भारत के संविधान में अलग अलग जगहों पर सेकुलर और सेकुलरिज्म का जिक्र किया गया है। संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल के बारे में अगर हम बात करें, जिसको कि हम प्रस्तावना भी कहते हैं, उसमें सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करता है,
जो कि नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ऐसे में संवैधानिक व्यक्ति और सरकार किसी भी धर्म का प्रचार का पक्ष नहीं ले सकता है, यह उसकी नैतिक बाध्यता है। अब हम ये जो चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमें पता है कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से सन 1976 में संविधान में जो है वह क्या की गई थी, प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया था इंदिरा गांधी जी के समय में, जो कि सेकुलर, और सेकुलर का मतलब जो है वह धर्मनिरपेक्ष ना होकर पंथ निरपेक्ष है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तब इसमें सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया था। अब धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है या पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि राज्य किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं देगा और धर्म से अलग रहते हुए या पंथ से अलग रहते हुए राज्य को जो है वो काम करना है। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं, जब पंथ निरपेक्षता के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर हम बात करें तो धर्म के अंदर अलग-अलग पंथ हैं, अलग-अलग मार्ग हैं, अलग-अलग संप्रदाय हैं। तो सरकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी धर्म के अंदर के जो अंदरूनी संप्रदाय हैं, ठीक है, तो उनका भी ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हम धर्म की बात करें तो हिंदू एक धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर हमें वैष्णव और शैव भी मिलते हैं। अगर हम बात करें तो मुस्लिम एक धर्म है, लेकिन उसमें हमें शिया और सुन्नी भी मिलते हैं। तो कुल मिलाकर केवल यहां धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में या धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं हो रही है, धर्म के अंदर बैठे हुए संप्रदाय और पंथ की भी बात हो रही है। तो कुल मिलाकर यह भी ध्यान रखना होगा कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है इस बात का जो है वो ख्याल रखे। अब एक प्रश्न और भी दिमाग में आता है कि इन दिनों हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, जैसा कि हमने कहा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और इन्हें एक पंथ निरपेक्ष व्यवहार करना चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल में हमने कई ऐसे तस्वीरें या मौके देखे हैं जब किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है वह पंथ निरपेक्षता के बारे में कहता है कि यह मेरा व्यक्तिगत फैसला है। यह मामला पहली बार नहीं हुआ दोस्तों। अगर हम आजाद भारत के बारे में बात करें तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के बीच में भी इन्हीं मुद्दे को लेकर विवाद हो गया था। हाल फिलहाल में अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम संगम में जो है वह स्नान करते हुए भी देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम रामलला के मंदिर में भी देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब फिर यही प्रश्न है कि इन्हें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो कहा जाए कि संवैधानिक पद पर है तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन भैया धर्म उनका व्यक्तिगत मामला है। तो धर्म उनका व्यक्तिगत मामला है, तो अपने धर्म का आचरण करना भी संविधान उनको दे रहा है। तो ये सारी चीजों को हमें जो है वो देखना होगा, इन सारी चीजों को समझना होगा। एक बुक है दुर्गादास जी की जिसका नाम है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू। इस किताब के आधार पर अगर हम बात करें तो इस किताब के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो किसी धार्मिक व्यवहार के कारण विवाद में है। हमने कहा कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बीच में भी जो है वह इस प्रकार के विवाद की स्थिति देखने को मिली। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का यह मानना था कि संवैधानिक पद पर अगर कोई व्यक्ति आसीन है तो उसे न्यूट्रल रहना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए। उसे धार्मिक गतिविधि, आयोजन या धार्मिक स्थलों पर नहीं जाना चाहिए, जिसको लेकर वह उस समय कुंभ के आयोजन में गए तो थे, लेकिन उन्होंने कुंभ में स्नान नहीं किया था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर धार्मिक आयोजन में भाग लेता है तो इससे समाज में गलत संदेश जाता है और इससे यह लगता है कि बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो किसी धर्म विशेष का प्रचार प्रसार कर रहा है। तो हमने कहा कि इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस किताब के मुताबिक मई 1950 की बात है और घटना अगर हम बात करें तो ये आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीर देखने को मिल रही है, तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी हैं और गुजरात के सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में पूजा करने गए हैं। अब यहां जब राजेंद्र प्रसाद जी जा रहे हैं तो नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद जी को मना किया था कि वह किसी भी मंदिर के कार्यक्रम में ना जाएं और अगर वो जाते हैं तो भारत में लोगों को गलत संदेश जाएगा। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो नेहरू जी की बातों से सहमत नहीं होते हैं और राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि मैं अपने धर्म में विश्वास करता हूं, अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकता।
मैंने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के उद्घाटन समारोह को सरदार पटेल और नवानगर के जाम साहब की उपस्थिति में देखा है। तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो हमें देखने को मिल रही है कि ये कोई पहली बार नहीं है, ये पहले भी हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि कौन है ये आर एन रवि। तो आर एन रवि जो कि हमेशा विवाद में आपको देखने को मिलते हैं, ये इनका संक्षिप्त परिचय आपको आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रहा है। और हाल फिलहाल के अगर विवादों के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने जनवरी 2023 में राज्यपाल के रूप में तमिलनाडु विधानसभा के उद्घाटन सत्र में राज्य सरकार के भाषण को पढ़ने से इंकार कर दिया था, सदन से वॉकआउट कर गए थे। राष्ट्रगान विवाद और वॉकआउट जो है वो अभी हाल फिलहाल में इन्होंने किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरकार ने राज्यपाल को हटाने की मांग भी की थी। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन्हें फटकार लगाया था जब वहां के 10 बिलों को इन्होंने बिना कारण विधानसभा में लौटा दिया था। तो कई सारे मामले जो है, कई सारे विवाद जो है इस समय तमिलनाडु के राज्यपाल के साथ जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। आपके क्या विचार हैं कि क्या भारत के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति धार्मिक नारे लगा सकता है कि नहीं? अपने धर्म का जो है कोई भी अगर आयोजन हो रहा है तो उसमें भाग ले सकता है कि नहीं? जैसा कि संवैधानिक पद पर हमने कहा, तो क्या प्रधानमंत्री जो भी धार्मिक आयोजन है उसमें जा सकते हैं कि नहीं? मुख्यमंत्री जा सकते हैं कि नहीं? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जा सकते हैं कि नहीं? मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जा सकते हैं कि नहीं? आपको अपने विचार बताना है। क्या संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने धर्म को लेकर न्यूट्रल हो जाए या अपने धर्म को त्याग दे जब तक उस पद पर बैठा हुआ है? अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाए और कैसा लगा सेशन ये भी हमें बताएं। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए और ये जो प्रक्रिया है लाइक शेयर सब्सक्राइब का इसे कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।